प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने सेकंड लेसन में पृथ्वी की तीनों परतों के बारे में पढ़ा था, जो कि परपटी, मैंटल और क्रोड़ थी। बच्चों, आज हम शैलों के बारे में यानी चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप जानते ही हो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसका नाम परपटी है, वो चट्टानों से बनी हुई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि शैल यानी चट्टान क्या होता है। बच्चों, पृथ्वी की परपटी को जो भी खनिज पदार्थ बनाते हैं, उसके प्राकृतिक पिंड को शैल या चट्टान कहा जाता है। मुख्य रूप से चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं: अवसादी, आग्नेय और कायांतरित चट्टान। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अवसादी चट्टानें कैसे बनती हैं। चट्टानें लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहा जाता है। ये अवसाद वायु या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं, जो दबकर और कठोर होकर अवसादी शैल बन जाते हैं। इस प्रकार बच्चों, अवसाद से बनी हुई शैलों को अवसादी शैलें कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं बलुआ, पत्थर। सेकंड नंबर पे हम करेंगे आग्नेय चट्टान के बारे में। ये भी दो तरह की होती है, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी। सबसे पहले ये बताऊंगी कि आग्नेय चट्टान कैसे बनती है। बच्चों, पृथ्वी के आंतरिक भाग में आग की तरह एक लाल रंग का द्रवित मैग्मा यानी लिक्विड रूप में मैग्मा है, जिसे लावा कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर निकलता है और ये तेजी से बाहर आकर ठंडा हो जाता है और फिर ठोस रूप बन जाता है। तो इस प्रकार जो बाहर पृथ्वी की बाहरी सतह पर जो चट्टान बनती है, उसे बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। आग्नेय का मतलब आग से बनी हुई, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है उससे बनी हुई चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। उसके बाद इसी का ही दूसरा टाइप है अंतर्वेदी आग्नेय शैल। कभी कभी यही द्रवित मैग्मा भूमि के बाहर न आकर भूमि के नीचे ही गहराई में ठंडा हो जाता है और इस प्रकार अंतर्वेदी आग्नेय शैल बनती है। उदाहरण है इसके ग्रेनाइट। अब बात करेंगे हम कायांतरित चट्टान के बारे में। कायांतरित, काया का मतलब होता है रंग रूप, अंतरित यानी बदलाव आ जाना। कई बार क्या होता है बच्चों, उच्च तापमान और दबाव के कारण ये दोनों तरह की चट्टानें जो आपने ऊपर पढ़ी हैं, आग्नेय और अवसादी चट्टानें, इनका रंग रूप बदल जाता है, तो ये कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। उदाहरण के रूप में चिकनी मिट्टी एक अवसादी शैल है, जो तापमान और दबाव के कारण स्लेट में बदल जाती है, यानी कायांतरित चट्टान में बदल जाती है। इसी तरह से चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। इसके बाद बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि शैलों का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। शैलों का उपयोग सड़क बनाने में, घर इमारत बनाने और खेलों में, जैसे आप पिट्ठू खेल खेलते हो जिसमें पत्थर के टुकड़े की जरूरत पड़ती है, इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है शैल चक्र। क्या होता है ये शैल चक्र? जैसे आप इससे पहले जल चक्र के बारे में पढ़ चुके हो, अब है शैल चक्र। जब एक प्रकार की शैल, जैसे आपने तीन तरह की शैलें पढ़ी हैं, जब एक प्रकार की शैल दूसरे प्रकार की शैल में बदल जाती है, तो इसे शैल चक्र कहा जाता है। जैसे मैं आपको ये उदाहरण जो है वो चित्र के माध्यम से समझाना चाहूंगी। ये शैल चक्र का चित्र है। तो मैग्मा है, जो कि मैंने आपको बताया था, पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में मैग्मा पाया जाता है। ये आग्नेय चट्टान में बदल जाता है और आग्नेय चट्टान जब टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में अवसाद में बदल जाती है और फिर ये अवसादी चट्टान में बदल जाता है। और अवसादी चट्टान जो है उच्च तापमान और दबाव के कारण कायांतरित चट्टान में बदल जाता है, या अवसादी शैल मैग्मा में भी बदल जाता है। इस तरह से ये शैल चक्र, यानी एक तरह की शैल दूसरी तरह की शैल में बदलती रहती है, इसे शैल चक्र कहा जाता है। थैंक यू।